नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है, जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। खलीज उर्दू के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नावल मैं एक जासूस था कि 15वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाले वीडियो बआसानी और बर वक्त मिल सके। बाबूजी और उनके साथियों से मुतालिक सोचता सोचता मैं सो गया। सुबह पूनम ने आकर मुझे जगाया। आज चूंकि छुट्टी थी इसलिए वो घर पर ही थी। बाबूजी से नाश्ते पर मुलाकात हुई। कब आए थे यार तुम लोग? उन्होंने बेतकल्लुफी से पूछा। आप उस वक्त मसरूफ थे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हे के लिए बाबूजी के चेहरे का रंग बदला, लेकिन फिर वो संभल गए। वो बस क्या बताऊं, कल तुम्हारे जाती ही कुछ दोस्त आ गए थे। वो लोग बजिद थे कि आज मेरे घर पे ताश खेलेंगे। मैंने तुम्हारी माता को सोते देखकर हाँ कर दी। क्या करूं यार, वो लोग पहले ही कहते हैं मैं बीवी से डरता हूं। मैं भी उनके साथ उनकी बात पर हंस पड़ा। बाबूजी का रात वाला रूप मैंने अभी तक नहीं बुलाया था। मैंने फिलहाल इस मामले में झूका तू रखने का फैसला किया था। बेटा, हम लोग विष्णु यात्रा पर जा रहे हैं। अब जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। सोचती हूँ जीती जी विष्णु यात्रा के दर्शन कर लूं। माता जी ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जरूर कीजिए, मैंने फौरन उनकी हाँ में हाँ मिला दी। कुदरत ने बेटे बिठाए एक मुश्किल जो आसान कर दी थी। बाबूजी ने नाश्ता करते करते इस तरह मेरी तरफ देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। आदमी को थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स का भी होना चाहिए बाबूजी, मैंने उसके कुछ बोलने से कबल ही कह दिया। जवाब में उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ विष्णु से लेकर ब्रह्मा तक सबको मुगल्लज़ात से नवाजते हुए हिंदुओं की मुक़द्दस किताबों में उनसे मुतालिक लिखी बातों का हवाला देकर पूछा, अब क्या ख्याल है? जो माता जी का, मैंने दोबारा हंसते हुए कहा। यानी मुर्गी की वही एक टांग। वो भी मुस्कुरा दिए। माता जी इसी असना में खामोश बैठी रही, क्योंकि ऐसी बातें इन्होंने बाबूजी से पहले भी हजारों मर्तबा सुनी थी, जिनका उनके नजदीक एक ही जवाब था कि ये सठिया गए हैं। विष्णु पूजा भारत की गालिबन सबसे बड़ी पूजा है। करीबन सारे भारत के हिंदू इस देवी को पूजते हैं, वरना मेरे मुशाहिदे में तो यही बात आई थी कि जो पंजाब से आगे चलते जाएं देवियाएं तब्दील होती जाती है। मसलन कलकत्ता में जितनी पूजा काली माता की होती है उतनी पंजाब में नहीं होती थी, या फिर उत्तर प्रदेश में जितनी पूजा दुर्गा माई की जाती थी उतनी महाराष्ट्र में नहीं होती थी। एक विष्णु माता ऐसी देवी थी कि दुनिया भर के हिंदू उसकी पूजा करते थे, वरना तो हर एक ने मर्जी का भगवान खड़ा क्या हुआ था। बाबूजी ने मुझे माता जी और पूनम के साथ भेजकर अपनी दानिश में अपनी जान छुड़ा ली थी, जबकि प्रकाश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि वो शदीद सर्दी से बच गया है, वरना कश्मीर की बर्फीली हवाएं तो हड्डी में घुस जाती है। सालिकराम बेचारे को हस्मे मामूल छुट्टी नहीं मिली थी, पर निप्टू को बाबूजी ने ये कहकर रोक लिया था उस पर माता का साया ना पड़े तो बेहतर है। इतनी सर्दी बेचारा कहाँ बर्दाश्त करेगा। खुद निप्टू भी पहाड़ों में पैदल चलने से खौफजदा था। उसकी ख्वाहिश तो बस यही थी कि बाबूजी उसे प्रकाश अंकल के पास लुधियाना छोड़ आए। हम चारों तेजी से लुधियाना से बस के जरिए जम्मू जा रहे थे, जहां से आगे हमें कटरा जाना था, जो पहाड़ों के दामन में एक वादी है जिस तक पहुंचने के लिए इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। करीबन शाम के वक्त हम पठानकोट पहुंचे। रास्ते में जगह जगह भारतीय फौज के कांवाए गुजरते नजर आते थे। सारे भारत पर जंगी जुनून तारी था। खसूसन पठानकोट के गिरदोनवाह में तो सरहदी इलाके होने की वजह से चप्पे चप्पे पर हिफाजती इक़दाम किए गए थे। ये बस ज्यादातर यात्रियों पर ही मुश्तमिल था जो सारे रास्ते माता की जय जयकार करते आए हुए थे।
मुझे भी बादिल नख्वास्ता उनका साथ देना पड़ा। यहाँ भी सरहदी शहरों की तरह यही बात सुनने में आई, फलां जगह से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया, फलां जगह वो लोग कुएं में जहर मिला रहे थे। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपने मुल्क के अलावा दुनिया भर में भी खूब प्रोपेगेंडा कर रही थी। यह तरीका भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनाया गया था, क्योंकि भारत के संजीदा हल्के शिद्दत से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि जंग ना लगे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय सरकार खामखा मशरक़ी पाकिस्तान के पड्डे में टांग अड़ाए। लेकिन आए रोज़ अखबारात, ख़ास तौर पर कांग्रेसी अखबारात में पाकिस्तानी जासूसों और कमांडोज से मुतालिक खबरें छपते रहने से बिलाखिर भारतीय अवाम भी धोखे में आ गए थे। इनके दिलों में भी नफरत पैदा हो चुकी थी। जहां कहीं कोई मुश्तबा शख्स नजर आता, पहले उस गरीब की अच्छी भली ठुकाई हो जाती, उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया जाता था। बाद में अक्सर बेगुनाह साबित होते थे। पठानकोट छोटा सा शहर है, लेकिन हिमाचल, पंजाब और कश्मीर का संगम होने की वजह से यहाँ कुछ ज्यादा ही गहमा गहमी देखने में आती है, जिसमें ज्यादा हाथ सांबा, कठुआ, शेजानपुर और इसके गिरदानवाह में बसने वाली गुज्जर कौम का भी है। इस खित्ते को कुदरत ने अपनी लाजवाल हुस्न से नवाजने में कभी बखल से काम नहीं लिया। पंजाब और कश्मीर के हुस्न की आमेजिश यहाँ देखने को मिलती है। गुज्जर कौम के मर्दों को खेती बाड़ी के मौके मैसर ना होने की वजह से और तो कोई काम करने को होता नहीं, वो कहबागिरी शुरू कर देते हैं। सुबह पठानकोट में इन इलाके से ताज़ा दूध आता है और शाम के बाद औरतें खसूसन पठानकोट चौनी और शहर में वाक़े दूसरे रेजिमेंटल हेडक्वार्टर्स में इनकी आमदोरफ्त लगी रहती है। सरहदी इलाकों से लौटने वाले सिपाही बगल में रम की बोतल दबाए, जो उन्हें सस्ते दामों मिल जाती है, कहबा खानों का रुख करते हैं। यही दिलचस्पी गुरदासपुर, दीनानगर और पठानकोट के इर्द गिर्द बसने वाले रंगीन मिजाजों को कुशा कुशा पठानकोट खींच चलाती है। किसी न किसी तमाशबीन का किसी न किसी फौजी से पिट जाना यहाँ रोजाना का मामूल बन चुका था। पठानकोट में बस ने करीबन आधा घंटा ठहरना था। हमने भी दूसरे यात्रियों की तरह लारी अड्डे में वाक़े एक होटल का रुख किया, जहां विष्णु ढाबे पर हर चीज तिगने बाऊ बिक रही थी। होटलों वाले यात्रियों को खसूसन दोनों हाथों से लूट रहे थे। दाल फलके जहर मार करके हम लोग वापस बस में आ गए। टिकट खरीदने वालों की एक लंबी कतार खिड़कियों पर लगी थी। ये वो यात्री थे जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से यहाँ आए थे और अब जिन्हें जम्मू तक जाने के लिए भी टिकट मिलना मुश्किल नजर आता था। अमूमन दूसरे दिन बारी आती थी। हम खुशकिस्मत थे जो लुधियाना से बराह रास्त जम्मू जा रहे थे। पठानकोट से जम्मू पहुंचना एक मसला बना हुआ था, क्योंकि इन दिनों पठानकोट को कश्मीर से मिलाने वाला वाहिद राब्ता सड़कें थी। फिर हवाई जहाज, अभी तक पठानकोट से आगे रेलवे लाइन नहीं बनी हुई थी। रेलवे लाइन बाद में कठुआ तक और फिर जम्मू तक बन चुकी है। कठुआ बस पहुंची तो हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। यहाँ कश्मीर और पंजाब की सरहदें आपस में मिलती हैं और बहुत बड़ी चेक पोस्ट बनाई गई है। बस के रुकते ही 4 इंटेलिजेंस वाले अंदर घुस आए और हर मुसाफिर को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और अपनी अफसरी जताने के लिए करीबन हर मुसाफिर का सामान चेक कर रहे थे। मुसाफिरों की तू मैं भी जारी थी, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ थे। मैं और पूनम माता और मौसी जी की पिछली सीट पर बैठे थे। पूनम खिड़की की तरफ बैठी थी। उसने इंटेलिजेंस वालों को देखते ही अपना रुख मोड़ लिया था और बाहर की तरफ देखने लगी थी। ये बाबूजी की तरबियत का असर था या फिर पूनम का अपना कोई कम्प्लेक्स। हालांकि उसका सगा भाई फौज में मुलाजिम था, उसे फौज से कोई खास उनस नहीं थी। क्या मुसीबत है, इनका वक्तों को भी यहाँ आना था। उसने नागवार लहजे में आहिस्ता से कहा, तुम आखिर इन्हें इतना बुरा क्यों समझती हो? भाई देश के रखवाले हैं ये लोग हमारी रक्षा करते हैं। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, भाड़ में गई ये और उनकी रक्षा, आपको तो बस मौका मिले इनकी तारीफ करने का। उसने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना काम मुकम्मल करके चले गए। कठुआ से जम्मू तक शायद ही सड़क कहीं खाली नजर आती थी। रास्ते में जगह जगह भारतीय मुसल्लह अफवाज के कन्वाय नजर आ रहे थे। सड़क के किनारे कई मकामात पर इन्होंने मोर्चे खोले हुए थे।
जिनमें से तैयारा शिकन तोपें साफ झांक रही थी। अपने असलहे और मोर्चों को उन्होंने इस तरह कैमोफ्लेज किया हुआ था जैसे वो जंग लड़ रहे हों। जहां कहीं रास्ते में क्रॉसिंग आता हमें रुकना पड़ता और जब तक फौजी कन्वाय गुजर ना जाता हम खड़े रहते। जम्मू हम रात के वक्त पहुंचे। जम्मू का लारी अड्डा कम से कम मेरी मालूमात की हद तक चंडीगढ़ के बाद पंजाब का सबसे खूबसूरत लारी अड्डा है। यहाँ हुकूमत ने एक शानदार और जदीद तर्ज की सराय अड्डे के हदूद में बना रखी है। ये सराय यात्रियों की जरूरत को मद्देनजर रखकर बनाई गई है, जिनकी आमद का सिलसिला सारा साल जारी रहता है। इसके अलावा गैर मुल्की सियाहों का आना जाना भी लगा रहता है। सराय में कमरा हासिल करना जो ये शेर लाना है, खुदा खुदा करके एक महात्मा जी की मुट्ठी गर्म की तो हमें एक फैमिली रूम मिल गया। ये कमरा तो खासा बड़ा था, लेकिन उसमें सिर्फ 2 चारपाइयां बिछी थी। यहाँ वो कंबल काम आया जो हम अपने साथ लेकर आए थे। वो मिले कुचेले कंबल जो हमें सरकारी तौर पर मिले थे, वो हमने नीचे बिछा लिए। अब मसला ये था ऊपर कौन सोए और नीचे कौन। खासी रदोकत के बाद ये तय पाया कि पलंगों पर माता और मौसी जी सो जाएंगी। सारी रात सराय में गूंजने वाली भजनों की आवाजें और सर्दी ने जगाए रखा। सोने का होश किसे था। मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई खिता करने वालों की टोलियों ने अपने अपने कमरों को स्टूडियो में तब्दील कर लिया था और विष्णु माता के बालक उनकी अजमतों का रोना रो रहे थे। सारी रात मैं जागता रहा और उनके अजीबो गरीब धर्म पर लानत बेचता रहा। सुबह थोड़ी देर के लिए उस वक्त ऊँग आई थी जब पूनम ने अपनी गर्म शाल मुझ पर जबरदस्ती डाल दी। वो करीबन आधी रात के बाद दोनों बूढ़ियों के साथ भजन कथा सुनने चली थी। वापसी पर उसने मुझे बेदार पाया, क्योंकि सुबह सवेरे उठकर ही टिकट मिलने की कोई उम्मीद थी, वगरना तो लोग खिड़कियों के सामने ही डेरे डालकर बैठ जाते थे। टिकट का हुसूल यहाँ पहले से भी ज्यादा मुश्किल दिखाई देता था। पूनम ने जब मुझे वापसी पर जागते पाया तो उसे शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर उसके कहने पर ही तो मैं चला आया था। क्या सोच रहे हैं श्रीमान जी? उसने माता और मौसी जी का बिस्तर समेटते हुए कहा। सोचता हूँ बाबूजी के धर्म से मुताल्लिक विचार कुछ ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाय राम, माता के चरणों में बैठकर ऐसी बातें? उसने मेरी तरफ मुड़ते हुए कहा। रात को जागते रहने से उसकी आंखों में हल्की हल्की सी सुर्खी झलक रही थी। मुझ पर फसूं फूंक दिया था उसने। आंखें ऐसी खूबसूरत भी होती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं सहरज़दा सा अपनी जगह से उठा। न जाने कौन सा जज्बा था जिसने मेरे दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? पूनम की हैरत ज़दा आंखें मुझ पर जमी हुई थी और बहुत कुछ जानना चाहती थी। तुम्हारे लिए, तुम जो मेरी पार्वती हो, मैंने उसकी टूड़ी को छूते हुए कहा। वो लम्हा हम दोनों को जज्बाती कर गया। हमें होश उस वक्त आया जब दरवाजा खुलने की आवाज आई। माता और मौसी जी करीबी मंदिर से पूजा पाठ के बाद वापस आ गई थी। नाश्ते के लिए नीचे कैंटीन में आने तक बमुश्किल पूनम ने एक मर्तबा मुझसे नजरें मिलाई। न जाने हम दोनों इस समय एक दूसरे से क्यों शर्मिंदा थे। टिकट खरीदने के लिए मैंने टिकट घर के बजाय नजदीकी ट्रांसपोर्ट ऑफिस का रुख किया, जहां एक कंडक्टर ने मुझ पर खासी मेहरबानी दिखाते हुए दुगने दामों 4 टिकट दिए। माता और मौसी जी तो हैरान ही रह गई। इसलिए तो मैं कहती थी कि प्रकाश जाए हमारे साथ। उन्होंने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। एक मर्तबा फिर वही झंकारले, यात्रियों का शोर गुल, बच्चों की चीख-उदाड़। पूनम अभी तक इस जज्बातियत का शिकार थी। चुपचाप सी बाहर फिजाओं में न जाने क्या ढूंढ रही थी। क्या सोच रही हो? मैंने उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कुछ नहीं, उसने नजरें झुकाए झुकाए जवाब दिया। कुछ तो है, आखिर ऐसी खामोशी भी क्या? हम बस के दूसरे मुसाफिरों से अलग हैं क्या? एक बात है प्रकाश बाबू, कि आप मुझे इतना मान ना दीजिए। मैं आपसे क्या कहूँ? मैं कैसे आपको बताऊं? मैं आपकी दासी हूँ, देवी नहीं। इसकी बात से जाहिर था जैसे वो कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही। पूनम, मैंने उसका हाथ मजबूती से दबाया। लफ्जों की झोलियां खाली हो चुकी थी। कठुआ से 10-12 मील उधर ही बस रुक गई। मुकामी मलेशिया के जवान सुर्ख झंडे लिए ट्रैफिक रोके हुए थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने पुल उड़ा दिया है। अब कश्तियों का पुल बनाया जा रहा है। ये थी वो इत्तला जिसने सब पर सन्नाटा तारी कर दिया था। सारी बस को जैसे सांप सूंघ गया हो। वो लोग जो सारे रास्ते शेरा वाली माता, लाना वाली माता के जंकारे लगाए आए थे, अब हरे ओम
हरे ओम के अलावा इनके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। पूनम की हालत भी दूसरे मुसाफिरों से अलग नहीं थी। माता और मौसी जी जो हमसे अगली सीट पर बैठे थे, उनका तो खौफ के मारे रंग फक हो गया था। मैंने इन्हें हौसला दिया और कहा, हमारी सेना के सामने किसकी मजाल जो दम मार सके। ये तो बेखबरी में ऐसा हो गया होगा। अभी मेरा फिक्रा बमुश्किल मुकम्मल हुआ था कि करीबी सीट पर बैठे एक लाला जी फट पड़े। अबे जहन्नम में गई तुम्हारी सेना, कम बख्त तो मुट्ठी भर फौज ने सारे भारत को अजाब में मुब्तला कर रखा है। रोजाना अखबारात इनके कारनामों से भरे होते हैं। कितने पकड़े जा चुके हैं अब तक। लाला जी की बात ने मुसाफिरों को दो हिस्से में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप तो उन लोगों का था जो लाला जी की हिमायत में अपनी सेना को कोस रहे थे, और दूसरा वो जो पाकिस्तानी जासूसों को बुरा भला कह रहे थे कि इनके हाथों से किसी को अमान नहीं। पूनम पहले ग्रुप का साथ दे रही थी। वो चूंकि कमगो वाक़या हुई थी, इसलिए बहस में तो हिस्सा नहीं ले रही थी, अलबत्ता मेरे सामने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल रही थी। 2 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद आखिर हमें रवानगी का सिग्नल मिल ही गया। ये सारा वक्त हमने बस के अंदर और बाहर आने जाने में गुजार दिया था। कटरा से पहले एक छोटी सी नदी आती है जिसके गिर्द फौज ने उधमपुर की हिफाजत करने वाला रडार सिस्टम कायम कर रखा है, और उसकी वजह से उस इलाके की फौजी अहमियत बढ़ गई है। नदी पर से गुजरते हुए हमने वो पुल भी देखा जो कश्तियों के आरजी पुल से कुछ फासले पर बना हुआ था, और जिसे बकौले भारतीय सैनिकों के पाकिस्तानी कमांडोज ने न जाने कितने दुश्वार गुजार पहाड़ों का सफर करने के बाद न सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि वो बखैर वफियत वापस भी चले गए। इसी नदी से कटरा सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह जाता था, और वो पहाड़ी सिलसिला जिससे पैदल गुजरकर हमें माता विष्णु के मंदिर तक पहुंचना था, उसमें रडार नस्ब किए गए थे। यहाँ से रडार की लोकेशन हासिल करना जो शीर लाने से कम नहीं था। जासूस को यहाँ दाखिल होने के लिए बमुश्किल ही कोई खला मयसर आता था। मुझे दौराने तरबियत जो बात हमेशा बतलाई जाती थी वो ये थी कि बेहतरीन जासूस सिचुएशन से सिर्फ फायदा ही नहीं उठाता, बल्कि फायदा उठाने के लिए बेहतर सिचुएशन भी पैदा कर लेता है। मैंने ये इत्तलात हासिल कर ली थी कि माता विष्णु का मंदिर भी यहीं कहीं वाक़ है, और मुझे शिद्दत से इस मौके का इंतजार था जब मैं एक ब्राह्मण यात्री के रूप में अपनी खुद साख्ता फैमिली के साथ यहाँ आऊँ और भारतीय सिक्योरिटी का जख्म तोड़कर कटरा रडार सिस्टम और मोबाइल मिसाइल सिस्टम का पर्दा चाक कर सकूं। आज जब कुदरत ने मुझे ये मौका नसीब किया तो मुझे ये कहने में कोई बाक नहीं कि मैं खुशी से पूरे नहीं समा रहा था। मुझे इल्म था कि उधमपुर के हवाई अड्डे की दिफाई अहमियत क्या है, और इसकी हिफाजत में पहाड़ों की चोटियों पर लगे इन रडार एंटीना का कितना हाथ है। जब मेरे हमराही अपने दिलों में माता विष्णु की यात्रा की ख्वाहिश के लिए कुशा कटरा की सराहों की तरफ गामजन थे, तो मैं भी ऑपरेशन रूमर को पाताल से निकालकर कागज पर मुंतकिल करने का अज़म लिए उनके साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैं के महमूद गजनवी का पैरोकार माता विष्णु के मंदिर का भरम तोड़ने जा रहा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली किस्त के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे यही कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, और खलीज उर्दू की खबरें और तज्जिए देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।